हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो भी रूल्स थे सारे के सारे रूल्स मैंने डिस्कस किए थे। आज मैं आगे बढ़ेंगे अपन और आज आपको बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्म कैसे होती है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से, और उन रूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस आज फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सबसे पहले अपन देखेंगे बाय कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा? कॉनकेव मिरर से अपन देखेंगे ना कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज को बनाया जा सकता है, हाउ इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। समझ रहे हो? तो अलग अलग केसेस होंगे, ठीक है। देखो बेटा, अब मैं वो थोड़ी थोड़ी बातें अपन करेंगे इसके बारे में, डिस्कशन करेंगे। जैसे ये अपना कॉनकेव मिरर है, इस साइड से पॉलिश हो गया, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये लंबी सी एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस यहां से ये चीज क्या है? पोल। वेरी गुड, ये पोल है, समझ रहे। और ये क्या बेटा? फोकस। और ये क्या आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये मेन जो पॉइंट है वही है। अब ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट सबसे पहले है ना, सबसे पहला केस देखेंगे अपन कि ऑब्जेक्ट अपन दूर से लाएंगे, दूर से ऑब्जेक्ट को पास लेते रहेंगे, पास लेकर आएंगे, तब देखेंगे कि इमेज कहां बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अपन दूर, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, समझ लो, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता है तो रेज कैसे आती है? उससे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप सबको पता है कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे कहां से पास करती है? हाँ, फोकस से पास करती है। वेरी गुड, दैट विल, ये अपने रूल बताया था अपने कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, और ये जो पैरेलल रेज आ रही है कहां से आ रही है? इंफिनिटी से, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी पर है, इसलिए इंफिनिटी से, समझ रही है। तो वो ऑब्जेक्ट यहां पर, और ये रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिले वहां इमेज बनती है, तो ये आपकी इमेज बनी है, समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात मुझे बताओ कि इमेज कहां बनी है? इमेज is formed at focus। बेटा जब तक आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज नहीं आएगी समझ, वो रूल्स नहीं पता होंगे, ठीक है। इमेज कहां पर बनी है बेटा? फोकस पर बनी है। वेरी गुड, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। अच्छा, और बताइए, और क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? इमेज देखो, अब ये मिरर है, मिरर के सामने जब भी इमेज बनेगी, मिरर के सामने जब भी इमेज बनेगी वो रियल बनती है, that can be obtained on screen, समझ लो। और इसके पीछे जो भी बनेगी, मिरर के पॉलिश के पीछे जो भी बनेगी वो वर्चुअल होती है। जैसे प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वर्चुअल होती है, आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे ही आप मिरर को फोड़ेंगे स्क्रीन भी, इमेज भी गायब, ठीक है। तो ये इमेज जो रियल इमेज है, तो इमेज इज रियल। और जब इमेज रियल होगी क्लास 10th में इन्वर्टेड भी होगी। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये टिप ऊपर की तरफ है, तो इमेज में टिप कहां होगी? नीचे की तरफ, इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। और इमेज कैसे होती है? बहुत छोटी होती है। इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होती है बेटा, बहुत छोटी इमेज बनती है। इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, सारे के सारे बच्चे, क्लियर व्यू दे दिया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लेकर आते हैं। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे था? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लेकर आते हैं। ऑब्जेक्ट इज, लिखते हैं अपन, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी लिखते थे, बियॉन्ड सी लिख देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो आप ना, तो बियॉन्ड सी, अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा सा इधर, तो ये अपना क्या है बेटा? और दोबारा अपन कॉनकेव मिरर बनाते हैं, पॉलिश हो गया, ये ऐसे लाइन बनी है, क्या बनी है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। और ये क्या हो गया बेटा? पोल। ये क्या हो गया? पोल हो गया, समझ रहे। और ये क्या हो गया आपका?
आपका नहीं सॉरी मिरर का फोकस, और ये क्या बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था पहले तो, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लेकर आए तो ये यहां पे लेके आए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां रख दिया, ये लो ऑब्जेक्ट रख दिया, ये लो ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब अपने को इमेज बनानी है, और इमेज हमेशा किससे बनती है बेटा, रिफ्लेक्टेड रेज से। किससे बनेगी, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर कंबाइन होगी वहां पर इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। अब देखो आप, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमेशा आप ये मानो कि ये पॉइंट ए, इस टिप से देखना है, इस टिप टू टिप मैच करना है, हमेशा ए टिप से रेस निकालनी है, ठीक है। तो एक रे निकालते हैं पैरेलल, वैसे तो खूब सारी रेस निकलती हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन से इमेज बनाने के लिए अपने को कितनी रेस की, मिनिमम कितनी रेस की जरूरत होती है, दो रेस की, दो रेस की जरूरत होती है। अगर दो रेस रिफ्लेक्टेड मिल जाए और वो जहां मिल रही है वहां क्या बन जाती है बेटा, इमेज बन जाती है। तो कोई भी दो रे ले लेंगे, अपन ने खूब सारे रूल पढ़े हैं रेस के जाने के पिछले वाले लेक्चर में, कोई भी दो रे, तो एक रे तो हमेशा आप पैरेलल वाली लेना, ये कभी आपका फेल नहीं होगा, हमेशा पैरेलल वाली रे लेना। पैरेलल रे गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। सबको पता, बच्चे बच्चे को पता है ना, हर बच्चे को पता है कि ऐसा होता है, कहां से पास होती है, फोकस से। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, एक तो ये होगी, अब अपने पास खूब सारे ऑप्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी, बताया था। पोल पर डालेंगे तो सिमेट्रिकली जाएगी, तो पोल पर डाल के देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये पोल पे गई है, दिस इज एट पोल, समझ लो, और पोल पर जिस तरह से ऊपर से आती है उसी तरह से नीचे से ले आती है सिमेट्रिकल, तो ये रेज ऐसे जाएगी, ये इस तरह से, समझ रहे हैं। तो आप बताओ कौन सी दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, देखो यहां पर कौन मिल रहा है, यहाँ तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ कोई इमेज वाली नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे, दोनों यहां मिल रही है, और ये निकली कहां से थी, ए से, तो ए की इमेज है ये ए डैश, क्या बेटा, ए डैश। तो आपका पूरा फिर और रेस आएंगी, कम एंगल पे आएंगे तो यहां मिलेंगी, ये और पे आएंगे तो और मिलेंगी, तो यहां पर इमेज बन जाती है, दिस इज ए डैश बी डैश, समझ रहे हो। तो यहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिली, तो यहां इसकी रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये ए डैश बी डैश इमेज बन गई। अब इमेज कहां पर है, अब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा और करीब लेकर आए, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था तो इमेज कहां पर थी, फोकस पर, फिर ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा और करीब लेकर आए तो इमेज कहां पर, इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहां बन रही है बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड कहां बन रही है बताइए, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मैं कभी भी पूरा नाम नहीं लिखूंगा, सी और एफ लिखूंगा, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सोचो आप, पहले जब यहां पर थी तो इमेज फोकस पे थी, फिर आप थोड़ा और लेकर आए ऑब्जेक्ट को तो इमेज मिरर से थोड़ी दूर चली गई है, समझ रहे हैं, इसे ध्यान रखना चीजों को, तो याद रहेगा। फिर उसके बाद में देखो कहां पर है, इमेज कैसी है, रियल है क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, पॉलिश साइड के पीछे नहीं बन रही इमेजेस, और जब रियल होगी वो क्या होगी बेटा, इन्वर्टेड होगी। आप दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी है, तो बिल्कुल छोटी तो नहीं है लेकिन छोटी है ना, तो इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज छोटी है लेकिन बिल्कुल छोटी नहीं है, छोटी बहुत छोटी, इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। चलिए बेटा, वेरी गुड। अब ये अपन ने कब देखा कि अब ऑब्जेक्ट जब कहां रखा हुआ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, तो इस तरह से इमेज बन रही है ना। अगर ये रखा हुआ, सारे बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो अब ऑब्जेक्ट को अपन और करीब लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, और करीब लेकर आते हैं। तो और करीब कहां पर लेकर आ सकते हैं, आप सोचिए कहां लेकर आ सकते हैं ना। अब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि कहां पर इमेज बनती है, किस तरह से इमेज बनती है। ये अपना मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जहां मिल रही है वो क्या है, पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया अपन ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है एंड इट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को दूर से पास लाए। अब अपने को तो रिफ्लेक्टेड रेज निकालनी है, तो एक रे गई पैरेलल, ऐसे पैरेलल गई, कहां से पास होगी, फोकस से, ये फोकस से पास होगी, है ना, इस तरह से ये फोकस से पास होगी। एक बार में आपको रे डायग्राम में नहीं आएगा परफेक्शन, टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है बेटा। आपसे रेस बिल्कुल सही भी नहीं बनेंगी, जहां बनाने चाहोगे वहां भी नहीं बनेंगी। ये ए बी है,
ठीक है, और इस तरह से ली गई, इस तरह से इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कहाँ इमेज बन रही है, तब आप आराम से बना सकते हो रे डायग्राम को। अब ये फोकस से पास होगी, ठीक है। अब एक रे और रिफ्लेक्टेड चाहिए, तो डालो पोल पे डालिए अपन ने, ये वाली रे पोल पे चली गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। और अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है पोल से जाएगी और थोड़ा सा एक बार में नहीं आएगा बेटा कभी भी रे डायग्राम, और ये लगभग यहां मिलती है, ये यहां मीट करेंगे, ठीक है। अब ये यहां जो मीट करती है, कहां मीट करती है, यहीं मीट करती है, जस्ट नीचे, किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, जस्ट नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ए डैश पॉइंट बन जाता है, रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट कर रही है, और नीचे वाला पॉइंट जो क्या बन जाता है बेटा, बी डैश। तो आप इस केस में क्या देखते हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट होता है ना, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म एट, इसमें क्या होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखेंगे ना बेटा, हो क्या रहा, देखो ऑब्जेक्ट को पास ला रहे, तो इमेज पहले तो फोकस पे थी, फिर पास लेकर आए तो यहां आ गई, फिर और यहां पर ले आए तो यहीं आ गई, समझे। तो आप एक चीज देख रहे हैं ना। दूसरा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास ला रहे, इमेज भी मिरर से दूर जा रही है, ठीक है, इमेज इज फॉर्म दैट से। और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का क्या हो गया, मीट आउट हो गया, दोनों मीट आउट हो गए। फिर इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड नहीं, इमेज इज ऑफ सेम साइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज की साइज बिल्कुल सेम होती, किसके, ऑब्जेक्ट की, समझ रहे। तो आप इसमें देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो डिमिनिश्ड थी, हाईली डिमिनिश्ड, फिर थोड़ी सी बढ़ी हुई, और यहां पर क्या हो गया, सेम साइज हो गई। तो जैसे जैसे इमेज दूर जा रही है वैसे वैसे इमेज की साइज भी बढ़ रही है, ठीक है। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे क्या हुआ, किस तरह से हुआ। अब देखिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब आप सोचिए ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, रखकर देखते हैं बेटा। ये अपना कॉनकेव मिरर है ना, वही आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इमेज कहां बननी चाहिए, सोचा करो थोड़ा बहुत, और नजदीक लेके आए तो इमेज दूर जानी चाहिए, इमेज की साइज और बड़ी होनी चाहिए ना। सिमेट्री से याद रखोगे तो सब होगा। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ए और बी, ठीक है। अब आपको इमेज बनानी है तो रेज निकालो, ये निकल गई है इस तरह से, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होनी है, फोकस से, ठीक है, ये रे फोकस से पास हो गई, एक रे गई कहां पर, पोल पर, तो सिमेट्रिकली कहां से पास हो जाएगी, नीचे से, तो देखो यहां जाकर ये दोनों रेज मिल गई, ठीक है। और यहां पर ये ए डैश बन जाएगा और आपको इस तरह से पूरी बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, बी डैश। तो ये आपकी क्या बन गई, इमेज, समझ रहे, ये आपका क्या बेटा, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज, समझ में आया, वो ऑब्जेक्ट और ये क्या बेटा, इमेज। अब आप ध्यान से देखिए कि इमेज, आप देखो ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आए, ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आए तो इमेज और दूर चली गई और इमेज बड़ी भी बन रही है। तो अब इमेज इज फॉर्म्ड कहां है, इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज दूर चली गई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बन गई, समझ रहे। दूसरी बात, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, बिल्कुल, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, समझ रहे। फिर इमेज कैसी है, सेम साइज है, नहीं, इमेज इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ये टर्म है, कई बार कई बुक्स में एनलार्ज लिखा हुआ मिलेगा, है ना, मैग्नीफाइड, एनलार्ज मतलब बड़ी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी है ऑब्जेक्ट से, समझ रहे। तो आप देखो पैटर्न देखिए, आप जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रही, इमेज दूर जा रही है, इमेज की साइज भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर आपको मिल रहा है यहाँ पे। अब ये लिख लीजिए सारे बच्चे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब आप सोचिए, अब ऑब्जेक्ट को और कहां लेके जा सकते हैं, कहां पर लेके जा सकते हैं, सोचिए आप, है ना। अब ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर जाएंगे, और करीब, कितना करीब लेके जा सकते हैं, वेयर वी कैन प्लेस, है ना। ऑब्जेक्ट को कितना करीब लेके, जितना चाहे उतना करीब ले जा सकते हैं, बस पोल पे नहीं रख सकते, है ना। ये देखिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना पोल, मिरर का पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां पे रखे अपन ऑब्जेक्ट को, हम माइलस्टोन्स है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस क्या है,
जैसे बस के लिए बस स्टॉप होता है, ये माइलस्टोन ऑब्जेक्ट इमेज के लिए, इन्हीं के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन डिफाइन करते हैं। तो अब मैंने यहां रख दी, पहले इन्फिनिटी पर रखी, फिर यहां रखी, फिर यहां रखी, फिर यहां रखी, अब यहां रख देता हूं। ऑब्जेक्ट को यहीं रख दिया मैंने, लोग फोकस पे रख दिया, लोग फोकस पे रख दिया, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा, ए ग्रे पैरेलल गई, कहां से पास होगी, फोकस से चली, ये रिफ्लेक्टेड रही। ठीक, कई बच्चों को आपत्ति होगी, सर ये यहां से, बेटा आराम से जा सकते हैं ना, फुट से आराम से जा सकते हैं, क्योंकि अपन इस पॉइंट के लिए इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं अभी, समझ रहे हो। रेज इससे निकले तो बाकी जगह तो खाली है, ये नहीं कि यहां पर तो सर इसका जूता आ रहा होगा ऑब्जेक्ट का, नहीं, कोई जूता नहीं है। जब इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए बनाएंगे, पर तो इसके लिए देख रहे हैं, ये के लिए, है ना। तो ये रिफ्लेक्टेड चलेगी। अब क्या होगा, एक जाएगी पोल पर, पोल पे गई, चलो फिर वो कैसे होगी, नीचे जाएगी। अब देखो आप ध्यान से देखना, अब ये दोनों रेस कैसी हो जाती है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कैसी हो जाती है, पैरेलल। कैसी हो जाती है, पैरेलल। और पैरेलल रेस कहां जाकर मिलती हैं, पैरेलल रेस हो जाती है, पैरेलल, और पैरेलल रेस हो जाती है दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां मिलती है बेटा, मीट एट इंफिनिटी। अपन ये मानते हैं कि पैरेलल रेस कहां जाकर मिलती है, इंफिनिटी पर, क्योंकि कहीं जाकर मिलेंगी तभी तो होगी, है ना। ये पैरेलल रेस है बेटा, अगर इनको अपन पीछे भी एक्सटेंड करें, सोचे पीछे एक्सटेंड करके इमेज बना रहे, जो कि अपन बना सकते हैं, तो वो भी पैरेलल है, तो पीछे भी एक्सटेंड नहीं कर सकते आप, समझ लो, करोगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो ये कहां पर जाकर मिलती है, इन्फिनिटी पर। सोचो ये जहां जाकर मिलेंगी तो वो कितनी दूर जाकर, नीचे जाकर मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कितनी बड़ी इमेज बनेगी, नहीं क्या। हाँ, तो अब बताओ, जब सी और एफ के बीच में, अब कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, हेडिंग चेंज करना तो भूल ही गया, एट फोकस, फोकस पर रख दिया, तो इमेज इज फाउंड कहां बनेगी, कहां बनेगी, आप सोचो, खुद दिमाग सोचो क्या, बता दिया मैं, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी में बनेगी। इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सामने बन रही है मिरर के। इमेज कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी इमेज होगी, समझ रहे हैं। ये सारी तीनों प्रॉपर्टी आपको हर इमेज के बारे में पता होनी चाहिए, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो आपको तीनों प्रॉपर्टी बता। इमेज कैसी होगी बेटा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है, बस वेरी इजी, ठीक है, सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। अब देखो, आप सोचो बिल्कुल उल्टा है ना बेटा, जब इन्फिनिटी पे थी तो इमेज का बन रही थी फोकस पर, अब ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज का बन रही है इन्फिनिटी पर, है ना। अब देखो अपन और आगे बढ़ते हैं, तो ये तो बड़ा आसान था। अब ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर आते हैं, ऑब्जेक्ट की नजदीकियां मिरर के साथ और बढ़ाते हैं, ठीक है, और बढ़ाते हैं। ये अपना क्या है, मिरर है बेटा। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। ये क्या अपना नहीं है, ये मिरर का है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है, अपना नहीं है, मिरर का है, पोल, ठीक है। अब देखो आप, और ये क्या, मिरर का फोकस, और ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को और करीब लेकर गए, किसके और करीब लेकर गए, मिरर के नजदीक, या बढ़ा दी, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया बिटवीन पोल एंड फोकस। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी, ऐसे रख दिया। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्सटेंडेड और कुछ भी हो सकता है। ऑप्टिक्स तो बहुत महासागर है बेटा, जितना पढ़ो उतना पढ़ते जाओ, अभी 12th में भी पढ़ोगे आप तो और अच्छा पढ़ोगे इससे। तो ये ए और बी है। अब देखो आप, कोई रे पैरेलल गई पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होनी, फोकस से, ऐसे पास होगी, ये फोकस से पास होगी, समझे, है ना। अब ए पॉइंट के लिए दे रहे हो तो ए पॉइंट के लिए ऐसे चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात है ना, अब ए ग्रे गई पोल से, अब रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। कई बार मेरा हाथ, कलाई मेरी मुड़ जाती है, आपकी भी मुड़ेगी जब आप डायग्राम बनाए। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है। अब देखो आप, इसको थोड़ा सा पिछले वाले केस के साथ कंपेयर करना। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल जा रही थी, तो ये मिलेंगी कहां पर, इंफिनिटी पर मिलेंगी। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों रेज ऐसे जा रही है, डाइवर्स हो रही है इस तरह से, समझ रहे। पहले तो क्या था, बिल्कुल पैरेलल जा रही थी, अब क्या हो रही है, ऐसे डाइवर्स हो रही है। तो इनका इधर मिलने का कोई चांस नहीं है। आप मान सकते हो क्या कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल जाएंगे, नहीं, है ना। दे विल नॉट मीट दिस साइड, नॉट मीट दिस साइड। क्यों नहीं मिलेंगे बेटा, क्योंकि ये रेस डाइवर्स हो रही, मिल ही नहीं सकती, तो इनका इधर मिलने का तो कोई चांस नहीं है।
तो इनको पीछे एक्सटेंड करें। जब भी सामने कोई भी डाइवर्जिंग रेस, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेस नहीं मिलती हैं तो उनको पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो अगर पीछे एक्सटेंड करोगे, अच्छा इसको पीछे एक्सटेंड कर देते, मान लेते हैं पीछे होती तो जाएगी, ठीक है, इसको पीछे एक्सटेंड करते, ओ हो तो ऐसे है ना, थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने, ये पीछे एक्सटेंड करते थे ऐसे। तो पीछे एक्सटेंड करने पर ये रेज यहां मिल सकती है। पीछे एक्सटेंड करेंगे, भाई सीधी बात है, अगर कोई रे डाइवर्स हो रही है, कैसे दूर जा रही है एक दूसरे से, तो कहीं मिली होंगी, मिलने के बाद ही तो दूर जाती है, समझ रहे? तो ये यहां मिलेंगी, कहां मिलेंगी? यहां पर। तो रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड करने पर मिल रही, समझ रहे? तो अब ये क्या है? ये ए डैश, मतलब यहां पर मिल सकते हैं, लेकिन ये क्या है? अपन ने माना है कि पीछे एक्सटेंड करेंगे तो मिलेंगे। तो मानने वाली चीज क्या होती है? हमेशा वर्चुअल। पहले दूसरे लेक्चर से मैं समझा रहा हूं आपको, जहां ऐसा लगता है कि लग रहा है कि पीछे एक्सटेंड करने पर मिल जाएंगे, रियली में तो नहीं मिल रही, लेकिन वर्चुअली में मिल जाएंगे। तो यहां पर ए डैश और यहां इसकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। लेकिन ये इमेज कहां बनी है? ये इमेज क्या मानने पर बनी है, रियली में तो नहीं हो रहा। माना है कि पीछे एक्सटेंड करेंगे तो रेज मिल जाएंगे। तो ऐसी इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज होती है, समझ रहे? तो यहां पर इमेज कहां बनेगी? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड लिख देता हूं, बिहाइंड कॉनकेव मिरर, बिहाइंड कॉनकेव मिरर बनती है, समझ रहे? मिरर के पीछे। ये एक इकलौता केस है, एक ऐसा एकमात्र ऐसा केस है इसमें कॉनकेव मिरर में। वो भी कहां पर आता है? जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो बिहाइंड कॉनकेव मिरर बनती है। और इमेज कैसी बनती है? कैसी बनती है? वर्चुअल। और जब जब वर्चुअल बनेगी कक्षा 10वीं में, वो इरेक्ट भी बनेगी। जैसे रियल के साथ क्या बनेगी बेटा? इन्वर्टेड। तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट। इरेक्ट आप देख लो, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल एकदम खड़ी, ठीक है। इमेज कैसी है? हाईली मैग्नीफाइड, बड़ी है, काफी बड़ी, समझ लो। तो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि हाईली कह सके, लेकिन अपन कह सकते हैं इमेज इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड है इमेज, समझ रहे? तो दिस इज व्हाट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। मैंने आपको कितने केस बताए, ये सारे के सारे केस आपको बाय हार्ट होने चाहिए, सब बच्चों को सारा आना चाहिए, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब आपको एक टेबल बनाते हैं, वी विल मेक वन टेबल, है ना। सारे बच्चों ने लिख लिया, टेबल बनाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें सारी चीज अपन लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ। तो टेबल में यहां पर अपन लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, यहां पर अपन लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, वेरी गुड। यहां पर अपन लिखते हैं नेचर ऑफ, किसका नेचर? इमेज का नेचर, वेरी गुड। और यहां पर अपन लिखते हैं साइज ऑफ इमेज, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से अपन टेबल बनाते हैं, सीधे नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था बताओ? सबसे पहले एड इंफिनिटी। टेबल सब अपनी कॉपी में बनाएंगे, कोशिश करेंगे स्क्रीन पोस्ट के खुद बनाए। देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बताओ, इमेज की खुद लिखना, एड इंफिनिटी, समझ। बाद में ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाद में ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन सी एंड एफ, और करीब लेकर ऑब्जेक्ट। बाद में ऑब्जेक्ट कहां है? एट सी, सॉरी बियॉन्ड सी कैसे चला गया भाई? एट सी आएगा ना, फिर आएगा बिटवीन सी एंड एफ। फिर उसके बाद बताओ ऑब्जेक्ट कहां है? एट एफ। बाद में ऑब्जेक्ट कहां है? बिल्कुल ही पास चला गया, बिटवीन पोल एंड फोकस। यही खेल है, समझ रहे? तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बन रही है बताओ? एट फोकस। कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसी है? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। एचडी मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है। देखो आप इसको पूरा रिवीजन हो जाएगा जैसे टेबल बनाएंगे आप। फिर बियॉन्ड सी अगर आपने रखा है तो इमेज कहां बन रही है? कहां बन रही है? बियॉन्ड सी मतलब कहां बन रही है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ रहे? जैसे ऑब्जेक्ट पास लाएंगे इमेज दूर जाएगी, ठीक है। इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड, छोटी है, बी। एड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया तो एड सी बनेगा। अब इमेज थोड़ी और दूर आ गई, दोनों का मिलन हो गया। इमेज कैसी? रियल इन्वर्टेड। और कैसी है? सेम साइज है भाई, सेम साइज, ठीक है।
फिर बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, चलो सारा रिवीजन होगा इसे, सारा याद रखो। बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब क्या इमेज क्या बन जाएगी, बियॉन्ड सी बन जाएगी, सी से बाहर चली जाएगी, इमेज और दूर चली जाएगी। फिर रियल एंड इन्वर्टेड है, और कैसी है, मैग्नीफाइड है भाई साहब, इट इज मैग्नीफाइड, समझ लो, डिमिनिश नहीं, बड़ी हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे इमेज दूर जाएगी साइज बड़ी होती जाएगी। एट फोकस, फोकस पर रख दी तो भाई साहब एट इंफिनिटी, जस्ट उल्टा हो गया इसका, देखो ये वाला केस, इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, और कैसी, हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी है, समझ लो। फिर बिटवीन पोल एंड फोकस, आवर स्पेशल केस, तो बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर बनी है, और कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ लो, एक बार ही वर्चुअल इरेक्ट बनी है जब यहां रखने का, और कैसी है, मैग्नीफाइड है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है बेटा। तो आप इसमें साफ देख सकते हो, सारे के सारे चीजों को कंपेयर कर सकते हो, ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आज आपको समझाया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अच्छे से समझा होगा, नहीं समझा होगा पिछले वीडियो जरूर देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के साथ मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।